हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 9 अन्य व्यक्तियों से संबंध और मेलजोल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पारिवारिक जीवन चक्र की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पारिवारिक क्रियाकलाप और अलग अलग परिस्थितियों से कैसे निपटा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, जो परिवार के सदस्य होते हैं एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते समय अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, हर सदस्य की परिवार में अलग अलग भूमिका होती है। एक बच्चे के रूप में आपकी अलग भूमिका है, आपके बड़े भाई की एक अलग भूमिका है, आपके दादा दादी की, आपके माता पिता की। तो प्रत्येक परिवार का पारस्परिक जो क्रियाएं होती हैं उनका अलग एक पैटर्न होता है। ऐसा नहीं है कि हर फैमिली का एक फिक्स पैटर्न है वो हर फैमिली में होगा। हर फैमिली का एक अलग पैटर्न होता है इन आपसी क्रियाओं का। तो ये पैटर्न ही क्या कहलाते हैं? पारिवारिक क्रियाकलाप। जैसा कि कुछ कारक होते हैं कि परिवार की संरचना कैसी है, यानी कि एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है या विस्तृत परिवार है, उसमें बच्चे कितने हैं या वयस्क कितने हैं, उनके आपस में संबंध कैसे हैं। कई जगह पर संबंध बहुत मधुर होते हैं, कई जगह पर बच्चों की बड़ों से बिल्कुल नहीं बनती है, या माता पिता की आपस में नहीं बनती है, या बच्चे आपस में बहुत झगड़ा करते हैं। और परिवार के सदस्यों का व्यक्तित्व, हर परिवार के सदस्य का अलग व्यक्तित्व होता है ना। और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ सांस्कृतिक लिखा हुआ है। मूल्य, व्यक्तिगत और पारिवारिक अनुभव, ये सारे के सारे इनसे प्रभावित होते हैं। क्या? पारिवारिक क्रियाकलाप इन सभी कारकों से ही प्रभावित होते हैं। तो देखिए, माता पिता को समझना और उनके साथ अच्छे संबंध बनाना परिवार की सबसे महत्वपूर्ण क्रियाओं में से एक है। बच्चों देखिए, फैमिली जो होती है उसमें माता पिता हमारे लिए बहुत बड़ा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने माता पिता को समझें और उनसे अच्छे संबंध बनाए रखें। किशोरावस्था में एक समस्या आती है कि हमें ऐसा लगता है कि माता पिता हमें रोक टोक कर रहे हैं, हमारी जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, हमें पूरी फ्रीडम नहीं दे रहे हैं और हम उन्हें अपना दुश्मन मान बैठते हैं, जबकि ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती होती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्रियाओं में से एक क्या है कि हम अपने पेरेंट्स को समझें और उनसे अच्छे संबंध बनाएं। इट्स नेवर टू लेट टू मेंड। तो कभी भी अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा बच्चा है, आपके माता पिता से अच्छे संबंध नहीं हैं या आप उन्हें स्वीकार करना चाहते हैं, तो आज ही इसे कीजिए। उसके बाद माता पिता का बच्चों के व्यक्तित्व और भावी जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, बच्चों की पर्सनैलिटी कैसी होगी, इसका बहुत बड़ा प्रभाव माता पिता का होता है। बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, ये भी बहुत हद तक आपके पेरेंट्स पर, आपके माता पिता पर निर्भर करता है। जब माता पिता और किशोर एक साथ बैठकर सकारात्मक समझ के साथ सहज संवाद और बातचीत करते हैं, तब वे एक खुशहाल एवं सफल पारिवारिक जीवन का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, जिन फैमिलीज़ में जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं और किशोरावस्था के जो बच्चे हैं, यानी जिन्हें हम कहते हैं टीनेजर्स, कब से कब तक चलती है किशोरावस्था? बच्चों, बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है ताकि आपको याद रहे कि जो पीछे हमने लेसन्स पढ़े हैं उन्हें नहीं छोड़ना है, क्योंकि पीछे के लेसन्स अगर हमें याद नहीं होंगे तो आगे फिर हमें कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। तो जहाँ माता पिता और किशोर एक साथ बैठकर एक सकारात्मक सोच के साथ, एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ किसी भी समस्या को सुलझाते हैं, अच्छा संवाद करते हैं, यानी उनके बीच में अच्छे संबंध हैं, गुड कम्युनिकेशन है, कोई डिसीज़न लिया जा रहा है आराम से बैठकर बातचीत करके, तो वहाँ का जो परिवार का वातावरण होता है वो एक खुशहाल वातावरण होता है और वो जो फैमिली लाइफ होती है वो भी एक हैप्पी लाइफ होती है। इसके लिए देखो, केवल माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, परिवार के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सभी सदस्यों को एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, एक दूसरे को आदर देना चाहिए। कई बार हम छोटे बच्चों से बहुत बुरी तरह से बात करते हैं, हमें लगता है कि उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ना, या बुज़ुर्गों को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। परिवार के हर सदस्य को महत्व देना और हर सदस्य को आदर देना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हमारे परिवार का जो वातावरण है वो
वो खुशहाल बन सके। अब हम कर रहे हैं एक छोटी सी एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आपके लिए बहुत आसान है लेकिन बहुत ज़रूरी है। मेरी आप सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि इस एक्टिविटी को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। मैं आपको बीच बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज़ देती हूँ और ये जो एक्टिविटी है ये आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि आपके लिए है, आपके पेरेंट्स के लिए है और आपकी फैमिली के लिए है। देखिए, हम अपने पेरेंट्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। ये मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको पहले आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और फिर इसके बाद आपको इनका आंसर लिखना है कि आपकी मम्मी का पूरा नाम आपको लिखना है यानी विद सरनेम। उसके बाद उनका जन्म स्थान कहाँ है यानी आपकी मम्मी का जन्म कहाँ हुआ। देखिए, अगर आपकी मम्मी या पापा से आपके बारे में कुछ पूछा जाए तो वो तुरंत सारे सवालों का जवाब दे देंगे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप भी उनकी तरह उनसे संबंधित अगर सवाल पूछे जाएं तो क्या आप जवाब दे सकते हैं। उसके बाद आपको, जैसे आपने मम्मी का पूरा नाम लिखा, आपको अपने पिताजी का पूरा नाम लिखना है, अपने पापा का पूरा नाम लिखना है और आपको अगला क्वेश्चन, उपनाम किसने दिया। मैंने आपको बताया था ना, उपनाम यानी कि सरनेम। बहुत सारी फैमिलीज ऐसे होती हैं जो मातृवंशीय परिवार होते हैं, कई परिवार होते हैं पितृवंशीय, मैट्रिलिनियन एंड पैट्रिलिनियन। तो आपको जो उपनाम है वो अपने पिताजी से मिला है या माताजी से, ये आपको लिखना है। आपकी मम्मी ने अपना अधिकांश बचपन कहाँ बिताया है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को तो इसका आंसर ही नहीं पता हो, तो ज़रूर इस क्वेश्चन को जानने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपने पेरेंट्स को अच्छे से जान पाएँ। और आपके पिताजी ने अपना अधिकांश बचपन कहाँ बिताया, किस घर में बिताया, किस जगह पर बिताया, किस जिले या किस राज्य में बिताया। आपकी माताजी की क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो कहाँ तक पढ़ी हुई हैं और आपके पिताजी कहाँ तक पढ़े हुए हैं। देखिए, हो सकता है कुछ बच्चों को ये क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे हैं और वो फटाफट से लिख दें, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आते वो इन्हें ज़रूर जानिए। आपकी माताजी किस बात से खुश होती हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इस क्वेश्चन को जानने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यही क्वेश्चन अगर हम आपकी माताजी से पूछें कि आपका बच्चा किस बात से खुश होता है तो वो तुरंत बता देगी, है ना। सही कह रही हूँ ना मैं। अब आपको ये भी जानना है कि केवल मम्मी ही नहीं, आपके पापा भी किस बात से खुश होते हैं। आपकी माताजी आपको बड़े होने पर क्या बनाना चाहती है, यानी आपकी मम्मी के क्या सपने हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या बने, और आपके पिताजी की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या चाहती हैं कि आप बड़े होकर कौन से पेशे में जाएं या किस रोल में जाएं या किस जीविका उपार्जन को चुनें। तो आपको बच्चों इन क्वेश्चन का आंसर लिखना है। बच्चों, अब हम बात करते हैं परिस्थितियों से निपटना, यानी परिवार में अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, उनसे कैसे परिवार निपटता है। देखिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको माता पिता की सलाह होती है, वो कभी कभी इंटरफेरेंस लगता है, एक हस्तक्षेप लगता है, खास करके टीन एज में, जिसमें कि इस वक्त आप सब हैं, यानी कि 11th क्लास के बच्चे। देखिए, टीन एज में यानी किशोरावस्था में हमें ऐसे लगता है कि जो माता पिता है हमें हर बात पर क्यों सलाह दे रहे हैं, वो अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, मेरी हर काम में क्यों टांग अड़ा रहे हैं या मेरे मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तथापि बच्चों को यह एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की देखभाल करना दुनिया का सबसे कठिन काम है और चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसके लिए जीवन भर की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। बच्चों, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इस बात का एहसास हमें तब तक नहीं होता जब तक हम खुद पेरेंट नहीं बन जाते या हमारे ऊपर किसी बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी जब तक नहीं आ जाती, तब तक हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं। इसी प्रकार माता पिता और दूसरे वयस्कों को भी ये समझना चाहिए कि बच्चों को भी परिवार और समाज में अपनी जगह बनानी है। आपके पेरेंट्स को और बाकी सदस्यों को भी ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आप भी परिवार में, समाज में अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं। इसलिए प्रत्येक सदस्य के लिए महत्वपूर्ण होता है कि वो बिना विरोध और तनाव के दूसरे की जिम्मेदारियों को समझे। यानी हम अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी तो अच्छे से जानते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरे के
जो जिम्मेदारी है, दूसरों का जो कर्तव्य है, उनका जो रोल है, उसे भी बिना किसी विरोध के, बिना किसी स्ट्रेस के अच्छे से समझें। व्यवसाय का चुनाव, युवाओं द्वारा पहने जाने वाले परिधान, मित्रों को चुनाव, घर की जिम्मेदारियों में शामिल होना, टीवी देखना आदि परिवार के सदस्यों के बीच में असहमति और विरोध के कुछ क्षेत्र हैं। देखिए, फैमिली में आपने देखा होगा ना, मनमुटाव, टकराव और झगड़े होते हैं, उनके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है व्यवसाय का चुनाव, यानी आप किसी और व्यवसाय को चुनना चाहते हैं, लेकिन आपके माता पिता चाहते हैं कि आप किसी और प्रोफेशन को चुनें। तो यहाँ पर बहुत बार परिवार में मनमुटाव या झगड़ा हो जाता है। उसके बाद युवाओं द्वारा पहने जाने वाले परिधान, टीनेजर्स में बच्चों को लगता है, विशेष रूप से लड़कियों को, है ना, लड़कों को भी, कि हमें ये नहीं पहनना है, हमें इस तरह के कपड़े पहनने हैं, लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि आप ये नहीं, इस तरह के कपड़े पहनिए। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। मित्रों का चुनाव, कई बार आप गलत संगति में पड़ जाते हैं और आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप उन मित्रों को छोड़ दें, लेकिन आप में उतनी समझ नहीं होती, आपको ऐसा लगता है कि बिना मतलब ही आपको आपके फ्रेंड से दूर किया जा रहा है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है माता पिता और बच्चों के बीच में। घर की जिम्मेदारियों में शामिल होना, आपको लगता है हम अपनी मौज मस्ती में रहें, मित्रों के साथ रहें, अपने टीवी में, मोबाइल में रहें, लेकिन आपके माता पिता आपको कुछ जिम्मेदारियां देना चाहते हैं ताकि आप भावी जीवन के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन आप उन जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हैं। तो वहाँ पर भी तनाव और झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और विरोध की स्थिति आ जाती है। उसके बाद टेलीविज़न देखना। बच्चों देखिए, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मेरे घर में भी ऐसा होता था और बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। हमारे बड़े भाई बहन जो होते हैं वो कोई और टीवी चैनल देखना चाहते हैं, या हमारे पेरेंट्स में से कोई और टीवी चैनल देखना चाहते हैं, हम कुछ और देखना चाहते हैं। तो इस बात को देखकर भी बहुत सारी फैमिलीज़ में लड़ाई होती है, या फिर आपको लगता है आप पूरा दिन टीवी देखते रहें, आपके पेरेंट्स को लगता है नहीं, अब आपको पढ़ाई करने का समय हो गया है, आपने बहुत टीवी देख ली। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मनमुटाव होता है फैमिलीज़ में। ये सारे के सारे किसके कारण हैं? फैमिलीज़ के बीच में असहमति के और विरोध के कारण होते हैं। तो देखिए, हर परिवार का अलग अलग तरीका होता है ऐसे विरोधों से निपटने का। देखिए, जैसे कुछ परिवारों में क्या होता है, अगर टीवी पे लड़ाई हो रही है तो उसका एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक टीवी देखनी है, इतने बजे से इतने बजे तक खेलना है और इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई करनी है, ताकि वहाँ पर असहमति पैदा नहीं हो। अलग अलग परिवार अलग अलग परिस्थितियों में अलग तरीके से निपटता है। देखिए, जो एकल माता या पिता वाले परिवार होते हैं, यानी जिस परिवार में किसी कारणवश या तो माता या पिता एक जना अनुपस्थित होता है, माता या पिता में से हो सकता है किसी की डेथ हो गई हो, या दोनों एक साथ किसी कारणवश नहीं रह पा रहे हो, या दोनों के बीच में कोई मनमुटाव हो, तो जहाँ पर सिंगल पेरेंट होता है, यानी या तो केवल माता है या केवल पिता है, तो वो एक जना दोनों की जिम्मेदारी निभाता है। अगर माता है तो वो माता भी बनती है और पिता की भी जिम्मेदारी निभाती है, और अगर केवल पिता है तो वो माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाता है। तो उस वक्त तो स्थिति बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए एक युवा के रूप में अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उसे अपने माता या पिता के रूप में उस जिम्मेदारी को समझना चाहिए और अपने माता पिता के प्रति अतिरिक्त संवेदना दर्शानी चाहिए कि मेरी जो मम्मी है वो दोनों का रोल अदा कर रही है, या मेरे माता पिता का दोनों का रोल मेरे पिता अकेले अदा कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे को विशेष रूप से अपने पेरेंट के प्रति अतिरिक्त संवेदना दर्शानी चाहिए। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना परिवार में विरोध से निपटने का एक प्रभावी तरीका है। देखिए, परिवार में बहुत सारे विरोध होते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। हम ये सोचें कि हमारे साथ अगर ये व्यवहार होगा तो क्या होगा, या हम उसकी जगह पे होते तो हमें कैसा लगता। हम अगर दूसरों के दृष्टिकोण से, दूसरों के नज़रियों से समझते हैं तो बहुत सारी समस्याएं तो यूं ही हल हो जाती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम
कुछ व्यवहार या कुछ परिस्थितियां अपने साथ बिल्कुल नहीं होने देना चाहते, तो हमें ये समझना चाहिए कि दूसरा भी वैसा ही सोचता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में परिवार अपने सदस्यों को किस तरह से सहायता देता है और उनका मनोबल बढ़ाता है। आपकी उम्र के व्यक्ति के लिए वयस्कों के बीच उन्हीं की तरह का आचरण करना सीखना विकासात्मक कार्यों में से एक है। देखिए, फैमिली में अलग अलग सर्कमस्टांसेस होती हैं, जैसे जो प्रौढ़ अभिभावक होते हैं उनकी अस्वस्थता। जब हमारे पेरेंट्स की उम्र अधिक हो जाती है तो उनका स्वास्थ्य है वो भी कमज़ोर हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी परेशानी के रूप में सामने आता है, क्योंकि हम कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होता तो हम बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग जाते हैं। या जीविका में निराशा, कई बार क्या होता है परिवार के सदस्य में इस तरह की स्थिति भी आ जाती है, उनकी जो जीविका है, उनका जो प्रोफेशन है, उसमें उन्हें निराशा हासिल होती है। या किसी एक का दूसरे दूर स्थान पर स्थानांतरण, माता या पिता में से किसी एक का दूसरी दूर जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी के रूप में समस्या आती है। या परिवार में किसी की मृत्यु हो जाना, देखिए कितने बड़े दुख की बात होती है ये आपके परिवार के ऊपर, कि माता या पिता को अगर ये पता चले कि उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई है, या किसी वृद्ध रिश्तेदार की अतिरिक्त जिम्मेदारी कई बार हमारे ऊपर आ जाती है, या वित्तीय संकट यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो ये सारी परेशानियों का सामना आपके प्रौढ़ अभिभावक जो होते हैं, आपके जो बड़ी उम्र के पेरेंट्स होते हैं, उनको करना पड़ सकता है। तो कठिन परिस्थितियों के दौरान युवकों और बच्चों की समझदारी और सहयोग को कम नहीं आंका जाना चाहिए। तो जब भी हमारी फैमिली में ऐसी कठिन परिस्थितियां आती हैं तो बच्चे होते हैं, उनकी जो समझदारी है, उनका जो सहयोग है, ये फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रदान करता है, इसलिए उसे कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। बच्चों की उपस्थिति और उनका साथ विकट स्थितियों में भी परिवार को सहायता प्रदान करने की क्षमता रखता है। कई बार आपने देखा होगा कि घर में माहौल अच्छा नहीं होता, लेकिन बच्चे जब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आपस में मस्ती मजाक कर रहे हैं, या बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तुतलाकर बोल रहे हैं, है ना, तो वो कितनी भी परिवार में कैसी भी परिस्थितियां हो, वहाँ पर एक अच्छा माहौल तुरंत पैदा हो जाता है। अब हम देखेंगे कि एक दूसरे की आवश्यकताओं और भावनाओं को समझना परिवार के सदस्यों के लिए किस प्रकार सहायक हो सकता है, जिसकी बात करेंगे हम हमारे अगले वीडियो में। और देखा गया है कि इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? संचार की। तो हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? परिवार में आपसी संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।